हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 55 है। ये हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेशंस करेंगे, आज परिभाषाएं करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से जो पहले की है। फर्स्ट देखिए क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे बीजगणितीय व्यंजक। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स एंड नंबर्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एक बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है? पदों और संख्याओं, नंबर्स का एक तरह से एक कॉम्बिनेशन होता है, संयोग होता है। और एक कॉम्बिनेशन किस में होता है? प्लस का निशान लगा होता है, बीच में माइनस का होता है, मल्टीप्लाई का होता है, डिवाइड का, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 3x + 7। यहाँ पे प्लस से कनेक्टेड हैं ये दो टर्म्स, तो ये एक तरह का क्या है आपके पास? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय व्यंजक है। ये फर्स्ट डेफिनेशन थी। और आगे की डेफिनेशन क्या है? वो है पॉलिनोमियल, बहुपद। नेक्स्ट डेफिनेशन पॉलिनोमियल बहुपद की क्या होती है? देखिए, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली वन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है? देखिए, बहुपद एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं और पदों में से किसी भी चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। कुछ एक वर्ड्स होने देखे पहले। वेरिएबल्स आ रहा है, वेरिएबल्स का मतलब पॉलिनोमियल में जो x आए हैं, y आए हैं, z आए हैं, a आए हैं, b आए हैं, ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपका किसका काम करते हैं? वेरिएबल्स का, चर का। इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स कहा जाता है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुपद क्या होता है? जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, ठीक है। एक पद भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जो प्लस माइनस से आपस में मल्टीप्लाई से जुड़े होते हैं। बट ध्यान क्या रखना है कि जो उनकी पावर है ना, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, माइनस में नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 5x + 9। इसमें वेरिएबल क्या है? x है। चर क्या है? इसमें x है। और घात क्या है? प्लस में ही है, माइनस में तो नहीं है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? पॉलिनोमियल में काउंट होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, पद हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया, बीजगणितीय व्यंजक हो गया। और इसमें किस पावर्स क्या है? देखो 2 है, 1 है, पावर्स प्लस में है, माइनस में नहीं है, तो ये आपका किस में काउंट हो गए? बहुपद में काउंट हो गए। सिमिलरली किस वेरिएबल में है? चर क्या है? यहाँ पे x चल रहा है और पावर सब के प्लस में है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? पॉलिनोमियल आ गया, बहुपद आ गया। अभी बहुपद से रिलेटेड और डेफिनेशंस हैं, तो वन बाय वन उन डेफिनेशंस को भी हम पढ़ते हैं। ये जो डेफिनेशन आपको बताई जा रही है, ये इनमें क्या है? क्वेश्चंस इन्हीं से ही बेस्ड है। आपको डेफिनेशन पता होंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्या कह रहा है? देखो, इन पॉलिनोमियल x² + 3x, इस बहुपद में पद क्या है? पद क्या है? x² एक पद है, 3x एक पद है, ठीक है। 2x² + 3x + 7, इनमें क्या है टर्म्स? 2x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 7 एक टर्म्स है, ठीक है। वेयर द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 2, x² का कोफिशिएंट, x² की किस से मल्टीप्लाई हो रही है? यहाँ पे कोफिशिएंट, इसमें देखिए x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 2 है। कोफिशिएंट ऑफ 3x, x का कोफिशिएंट क्या माना जाएगा? यहाँ पे 3 माना जाएगा। और 7 को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म कहेंगे। हिंदी में बात करें तो बहुपद x² + 3x में x की 2 और 3x ये पद हैं, ठीक है। बहुपद इसमें 3 पद हैं, 2x की 2 एक पद है, 3x एक पद है, 7 एक पद है, तो टोटल कितने पद हो गए? 3 पद हैं। गुणांक की बात की जाए, x की 2 का गुणांक क्या है? 2, गुणा वाला अंक। x की 2 की किस से गुणा हो रही है? 2 से। 3x का गुणांक नहीं है, 3 का कीजिए। इंग्लिश में भी यहाँ पे 3 का कीजिए, x का कीजिए, 3 का नहीं, x का। x का गुणांक क्या है? x की किस गुणा वाले अंक से मल्टीप्लाई हो रही है? 3 से। तो x का कोफिशिएंट, x का गुणांक क्या है? 3 है। और जो ये जिसके पास साथ कुछ भी नहीं है, ना x की 2 है ना x, इसे हम क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। ये फिक्स होती है वैल्यू, ठीक है। इनकी वैल्यूज चेंज होती जाएगी जैसे जैसे x का हम कुछ ना कुछ मान रखेंगे।
तो मेन चीज़ क्या थी, एक तो हमें टर्म्स पता होनी चाहिए, पद कितने हैं, ठीक है, और एक हमें कॉफिशेंट, हमें गुणांक पता होने चाहिए। पद हम यहाँ से देख के बता देंगे 1 2 3, इसमें 3 पद है, और किसी भी अक्षर का गुणांक कॉफिशेंट क्या होता है, उसकी किससे मल्टीप्लाई है, तो वहाँ से हम उसका कॉफिशेंट बता देंगे, ठीक है। आगे की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। अभी पढ़ा बेटा हमने पदों के बारे में, तो पदों के आधार पर ही पॉलिनोमियल्स होते हैं। क्या है, फर्स्ट देखो मोनोमियल्स, एक पदी, नाम से दिख रहा है। पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर नॉन एज मोनोमियल्स, सिर्फ एक पद जिस वाला बहुपद का, उसको हम क्या कहते हैं, एक पदी। अब 3x², इसमें एक ही तो टर्म है, एक ही तो पद है, तो इसे हम क्या कह देंगे, एक पदी मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स, द्विपद, नाम से दिख रहा है, जिसमें कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल्स द्विपद। यहाँ पे देखो एक टर्म तो ये और एक टर्म ये, कितने पद हैं, 2 टर्म है, 2 पद हैं। यहाँ पे भी 2 पद हैं, 2 टर्म है, तो इन्हें हम क्या कह देंगे, द्विपद बाइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, अब एक पद द्विपद के बाद क्या आएगी, त्रिपद आएगी। ट्राइनोमियल्स जिसको बोलेंगे, उसकी डेफिनेशंस देखिए। ट्राइनोमियल्स, त्रिपद की बात करें तो पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म्सों से क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स। 3 पदों वाले बहुपद को हम क्या कह देंगे, त्रिपद, एक पद, 2 पद, 3 पद, त्रिपद, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। और वैसे हम नॉर्मली मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे नहीं बोलते हैं, उनको सीधा ही क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ये तो आगे की बात है तो वो पोलिनोमियल ही, तो हिंदी में क्या बोल रहे हैं, बहुपद, हम सीधा ही बहुपद की बात करेंगे। अब मैं बहुपद की डिग्री क्या होती है, वेरिएबल 1 है, एक वेरिएबल में है, यानी क्या तो x में ही है सारे टर्म, या y में ही है, या z में ही है, या t में भी है, एक वेरिएबल में किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद की डिग्री घात क्या होती है, ये देखिए। इफ़ द पॉलिनोमियल इन इज वन वेरिएबल, अगर आपका ये बहुपद क्या है, एक चर में है, देन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, सबसे बड़ी पावर किस उस वेरिएबल की, वही क्या हो जाती है, पूरे बहुपद की घात हो जाती है। देखिए क्या कह रहा है, बहुपद की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। अब बहुपद है देखो, तो उसमें काफ़ी सारे पद हैं, ठीक है, सबकी पावर देखेंगे, जो सबसे बड़ी पावर हो जाएगी वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ देखो 3x + 7 है, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे पावर क्या है, 0 है, तो बड़ी क्या है, सबसे ज़्यादा 1 है, तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 1, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1। सबसे बड़ी घात जो आपको दिखेगी वही पूरे पॉलिनोमियल के पूरे बहुपद की डिग्री कहलाएगी, ठीक है। और एग्जाम्पल्स से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये है m⁴ + 2m² + 9, यहाँ पे देखो m की पावर कितनी है, 4, m की पावर कितनी है, 2, नहीं है मतलब m की पावर क्या है, 0, तो सबसे बड़ी क्या होगी, 4, तो पूरे पॉलिनोमियल के पूरे बहुपद की घात क्या होगी, डिग्री क्या होगी, है 4। एक चीज़ और, x की पावर 0 = 1, किसी भी टर्म की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो कांस्टेंट टर्म होती है ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके साथ x की पावर 0 होता है। जैसे अभी हमने कहा 9 था, 9 के साथ क्या लिखा हुआ है, x की पावर 0, वैसे इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 9 की 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर 9 की x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो। और अगर सिंपल ये टर्म है, ए कांस्टेंट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, मान लो ये आपको दे दिया 7, अब आपसे पूछ रखा है कि सिर्फ 7 है और इसकी डिग्री बताइए। अब हमें पता है हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 7x 0, तब यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 0, घात क्या होगी आपके पास, 0 होगी, 4 की डिग्री क्या हो जाएगी, 0, कांस्टेंट टर्म की डिग्री घात क्या आएगी, हमेशा 0 हो जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। ये बेसिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब को बेसिक नहीं आएंगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद। अब बहुपद की भी टाइप होती है, ठीक है, डिग्री के आधार पर। रैखिक बहुपद, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। घात 1 है उस बहुपद की, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे देखो 2x + 1, यहाँ पे पूरे बहुपद की घात क्या है, 1 है,
तो इसे हम क्या कह देंगे, इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक की बात करें तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, उसको हम क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। घात 2 के बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। अब ये पूरा बहुपद है, इसकी घात कितनी है, 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पदों के आधार पर था, एक पद, द्विपद, त्रिपद, ये है घातों के आधार पर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, अब आएगा क्यूबिक। थर्ड देखिए क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। साफ साफ दिख रहा है, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 3, उसे हम क्या कह देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। घात 3 के बहुपद को क्या कह देंगे, त्रिघात बहुपद। यहाँ पे टर्म मैटर नहीं करती बेटा, यहाँ पे घात, डिग्री, पावर ये मैटर करती है। तो सबसे पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3, तो इसे हम क्या कह देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। अब हम बात करें कि जिसकी डिग्री n हो वो कैसी पॉलिनोमियल होगी, वो ऐसी होगी, a0 a1x प्लस a2x प्लस an xn। ये जनरलाइज है एक तरह से, इसकी डिग्री क्या है, n है। कब, जब a0 a1 an ये सारे आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, या कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट ध्यान रहे कि ये वाली टर्म जीरो नहीं होगी। इनमें से तो कोई जीरो हो सकती है, बट जो nth डिग्री वाली है ना टर्म, डिग्री n की हम पूछ रहे हैं, जिसकी डिग्री n है ना, सबसे बड़ी डिग्री है, उसका कोफिशिएंट, उसका गुणांक आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तभी तो डिग्री आएगी उसकी। वही जीरो हो जाएगा तो फिर किसकी डिग्री देखेंगे, हम देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, एक चर में n घात वाला बहुपद क्या होता है आपका, इस फॉर्म में होता है जहाँ पे ये सारे अचर हैं और एक की पावर n, ये आपके पास जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जीरो होगी तो घात, यहाँ पे ये टर्म जीरो ही बन जाएगी पूरी, हम n घात वाला देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो जीरो। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी जब सारे कांस्टेंट आपके जीरो हो जाए, अब देखो ये भी जीरो बन जाए, ये भी जीरो बन जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, तो जीरो के आप मल्टीप्लाई आपस में जीरो, फिर सबको जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, जीरो ही बन गया। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कह देंगे, जीरो पॉलिनोमियल। जब सारे चरपद a0 a1 a2 an सारे शून्य हो जाएं तो ये बहुपद भी क्या आ गया, आपके पास शून्य बन गया, और इसे हम क्या कह देंगे, शून्य बहुपद। एक दो इम्पोर्टेंट रीमार्क्स और हैं, उन्हें और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो ज़रा, x² प्लस y² प्लस 2xy। अब ये पॉलिनोमियल है, अब इसमें वेरिएबल्स, चरों की बात हो रही है। एक हमें x दिख रहा है, एक हमें y दिख रहा है, तो इसमें कितने चर हो गए, 2 चर हो गए, x और y। अब तक हम एक चर में ही देख रहे थे, सारी टर्म्स x में ही थी, अब यहाँ पे y भी आ गया, तो वेरिएबल्स क्या हो गए, 2 हो गए, x और y। अब बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म की, हम कैसे लिखते हैं। जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को, मान लो वो 1 वेरिएबल में है, एक चर में है, तो उसे लिखते कैसे हैं, उसके एक्सपोनेंट्स, पावर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, घटते क्रम होने चाहिए पावर्स के, तो वो सामान्यतः हम उसको ऐसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d, ये है, पहले पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ऐसे एक्सपोनेंट्स को जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमने ऐसे लिखनी होती है पावर्स को। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, एक ही एग्जाम्पल है, उसे वो डिस्कस करते हैं। जब द पॉलिनोमियल, आपको क्या निकालना है, बहुपद की घात निकालनी है। फर्स्ट ये दे रखा है x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3, ये दे रखा है। अब घात देखिए, यहाँ पे घात क्या है, 5, यहाँ पे घात क्या है, 4, यहाँ पे घात क्या है, 0, सबसे बड़ी क्या है, 5, तो पूरे बहुपद की घात क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 5। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज बाय, वेरिएबल की हाइएस्ट पावर क्या है, 5 है, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5, इसलिए बहुपद की घात भी क्या आ गई है, 5 आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट है 2 माइनस वाई की पावर 2 माइनस वाई की पावर 3 प्लस 2y की पावर 8, y की सबसे बड़ी पावर क्या है, 8, तो यही क्या हो गया आपके पास, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यही हो गया आपके पास बहुपद की घात। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे अब x का अधिकतम घातांक क्या है, घातांक का मतलब घात वाला अंक, ठीक है, वो क्या है, 8 है, तो पूरी बहुपद की घात ही क्या आ गई, 8। नेक्स्ट देखिए 2, यहाँ पे सिर्फ क्या है, 2 ही है, 2 को लिख सकते हैं x की पावर 0
तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या आ गई, 0 ही आ गई। ठीक है, हम तो पावर्स देख रहे थे और कोई है ही नहीं, तो हम बड़ी छोटी कैसे देखें, सबसे बड़ी भी यही होगी। तो यही आपके पास क्या बन गई, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बहुपद की घात। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।